मुर्गा की रिस गौतम गए घबराए। महाराज कमंडल लीनो हाथ उठाए और गंगा नहाई देखी गौतम ने पकड़ी कर हुआ ये तोलीधर साधु को वेश इंद्र आंगन में घुसया। तोलीधर साधु को वेश इंद्र आंगन में घुसया। ध्यान रखना सज्जनों, आज वो चंद्रमा मुर्गा बन के बैठ गया है और जब आधी रात बीत गई आवाज लगाई, गौतम ऋषि सोचने लगे हैं लगता है सुबह हो गया। अब गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया, गंगा नहाने के लिए चले गए हैं। इधर चंद्रमा को मौका मिल गया, वेश बदल लिया, आश्रम में अंदर घुस गया है। और जब गौतम ऋषि गंगा जी पे पहुंचे हैं, गंगा जी कहने लगी क्यों गौतम, वैसे तो सुबह होता तभी आते थे, आज तो रात में आ गए। गौतम ऋषि कहने लगे माँ रात नहीं है, रात नहीं है, सुबह हो गया, मुर्गा ने आवाज दी है। तब गंगा जी ने बताया है वो मुर्गा नहीं है, चंद्रमा है। तुम्हारे घर पर इंद्र छल कर रहा है। आज गौतम ऋषि भागे हैं, वो इंद्र तो वहां से भाग खड़ा हुआ और ये चंद्रमा मुर्गा बना पाया है। गौतम ऋषि ने आते आते चंद्रमा के वो भीगी धोती मारी जो धब्बा आज तक नहीं गए हैं। अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया, तूने हमें नहीं पहचाना, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पत्थर हो जाओ। जब ये कहा पत्थर हो जाओ तो पत्नी रोने लगी, कहा भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और जब अहिल्या रोने लगी है तो गौतम ऋषि कहते हैं रो नहीं, पत्थर तो हो जाओगी, लेकिन त्रेता युग में जब भगवान श्री राम तुम्हारे करीब से निकल के जाएंगे, उनके चरणों की रज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही बात बताते हुए विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, जो वर्षों से तुम्हारे इंतजार में पड़ी हैं, आप इनका उद्धार कीजिए। तो हुआ ये सज्जनों, कवि कह रहा है कि गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। कवि कह रहा है सज्जनों, आज विश्वामित्र के कहने से भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या देवी के समान सुंदर बन गई हैं। स्वर्ग से विमान आया है, उस विमान पर बैठ के अहिल्या परमधाम को गई हैं। गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। ध्यान रखना सज्जनों, आज भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़े। कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। कवि कह रहा है कि चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ
कहाँ पहुंचे परीक्षित जी? जनक के फूल बाग में। कब पहुंचे? कभी कह रहा है अरे पीगो क्वार की पूर्णिमा से, अरे पीगो क्वार की पूर्णिमा से, हाँ जा दिन रुके अवधपुरवासी, खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। बहुत सुंदर चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। ध्यान रखना सज्जनों, आज विश्व